ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल द विकुंठियंस। ओके बच्चों, आज एक सेकंड। सो आज हमारा सेकंड सेशन है द 8 वाइव्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा का। तो आज हम सत्यभामा जी की स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सत्यभामा जो है, उनकी मैरिज कैसे हुई भगवान से और उनके पास टाइम्स क्या क्या रहे, मतलब जो मेन पास टाइम्स हमें भागवतम में या बाकी पुराणों में मिलते हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे पास टाइम्स होंगे, लेकिन जो मेन हमें पुराणों में और भागवतम में जिनका डिस्क्रिप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सत्यभामा देवी जो है ये भूदेवी का अवतार है। ठीक है, पृथ्वी देवी भूदेवी का अवतार है। सो ये भगवान की थर्ड वाइफ थी। भगवान श्री कृष्ण की फर्स्ट वाइफ तो थी रुक्मिणी देवी, है ना। तो सेकंड वाइफ कौन थी वो भी मैं अभी बताऊंगी, लेकिन सत्यभामा देवी जो है वो भगवान की थर्ड वाइफ थी। और ये बहुत फेमस है किस चीज के लिए, ये भगवान ये अपनी थोड़ा इनका ना मूड ऐसा है, ये भगवान से रूठ जाती हैं, है ना। रूठती हैं, फिर भगवान इनको मनाते हैं। तो ये इस तरह से भगवान की सेवा करती है। देखो ऐसा है ना कि भगवान का व्हाट इज दिस कुंज, कैन यू प्लीज रिमूव इट। हरे कृष्णा कुंज, कैन यू प्लीज रिमूव इट, स्टॉप शेयरिंग इट। ओके, तो देखो जैसे रुक्मिणी जी का जो मूड है भगवान की सेवा करने का वो डिफरेंट है ना। तो सत्यभामा जी जो है उनका डिफरेंट मूड है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अष्ट गोपियां हैं उनमें भी गोपियों का मूड डिफरेंट है ना। राधा रानी जो है उनका मूड है कि वो मान करती हैं, वो कभी भगवान से रूठती हैं, कभी भगवान उनको मनाते हैं, कभी वो बहुत ओबीडियंस वाला वो मूड लेके आती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स लेके आती हैं। तो मेन जो राधा रानी है वो भगवान से मान भी करती हैं, रूठ भी जाती हैं। लेकिन जो चंद्रावली है, जो भगवान की एक और गोपी है ना, वो भगवान से कभी रूठती नहीं, है ना। उनका मूड डिफरेंट है। तो इसी तरह से भगवान के जो वाइफ्स भी हैं, है ना, उनका भी मूड डिफरेंट डिफरेंट है। अब रुक्मिणी जी का मूड डिफरेंट है कि वो बहुत ओबीडियंस है उनके अंदर, बहुत ज्यादा ओबीडियंस। वैसे सत्यभामा जी के अंदर भी बहुत है, लेकिन रुक्मिणी देवी जैसे भगवान से कभी रूठती नहीं है ना, गुस्सा नहीं करती हैं, है ना, थोड़ा शांत रहती हैं, है ना, इस तरह से भगवान की भक्ति करती हैं। तो सत्यभामा जी भगवान की भक्ति अलग मूड में करती हैं, भगवान को अलग तरह से प्रसन्न करके। कैसे कि वो भगवान से रूठ के, तो भगवान को उसमें भी मजा आता है कि अगर वो रूठती हैं तो भगवान उनको मना रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सत्यभामा जी जो है बहुत ईगोइस्टिक हैं, या सत्यभामा जी जो बहुत वो है उनको बहुत प्राइड है अपने ऊपर, है ना, ऐसा नहीं है ना। वो भगवान की सेवा करने के लिए रूठती हैं, है ना। तो अब अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि सत्यभामा जी की मैरिज भगवान से कैसे हुई थी। तो देखो भगवान जब यदुकुल के हैं, हम सबको पता है ना, यदुवंशी हैं। तो यदु या उनके जो वैसे तो मेन जो राजा है ना उग्रसेन है, लेकिन उनके अंडर भी कई छोटे छोटे किंग्स थे ना। जो यदु वंश में ही कई छोटे छोटे भी किंग्स होते हैं ना, जैसे एक राज्य में जो मेन किंग है उनके अंडर भी छोटे छोटे जो रिच पर्सन होते हैं, जो किसी एक छोटे एरिया का राजा बना दिया जाता है उनको, है ना। तो इस तरह से एक थे सत्राजित। ठीक है, सत्राजित थे। तो वो भी अपने एरिया के एक छोटे से किंग थे वो भी यदुकुल से। ठीक है, तो जो सत्राजित थे वो जो है सूर्य देव के उपासक थे।
सूर्यदेव की बहुत पूजा अर्चना किया करते थे और सूर्यदेव जो थे उनसे बहुत प्रसन्न थे, सत्राजित से। तो सूर्यदेव ने एक बार प्रसन्न होके उनको एक मणि दी, सत्राजित को उन्होंने एक मणि दी, ठीक है। तो कौन सी मणि दी, उसका नाम था सैमंतक मणि, सैमंतक मणि, ठीक है। तो वो जो सैमंतक मणि थी वो डेली, तो जो सत्राजित थे डेली सैमंतक मणि की पूजा किया करते थे, बहुत ज्यादा पूजा करते थे। और वो जो सैमंतक मणि थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो डेली 170 पाउंड्स गोल्ड प्रोड्यूस करती थी, डेली 170 पाउंड्स गोल्ड प्रोड्यूस करती थी। तो डेली इतना इतना गोल्ड प्रोड्यूस करती थी, तो इसलिए जो सत्राजित थे बहुत रिच थे, बहुत अमीर हो गए थे, क्योंकि डेली इतना इतना गोल्ड जो मनी प्रोड्यूस करेगी, है ना, तो वो व्यक्ति कितने अमीर हो जाएंगे। तो क्योंकि वो इतने ज्यादा रिच हो गए थे, तो इस चीज की जो थी चर्चा, वो सब, ये न्यूज सब में फैल गई कि सत्राजित के पास ये मनी है। तो उस तो वो सूर्य देव ने वो मनी दी है उनको, उस रीजन से उनको इतना इतना गोल्ड रोज रोज मिलता है उस मनी से। तो ये न्यूज जो है वो भगवान श्री कृष्ण तक भी पहुंच जाती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक बार सत्राजित को, एक बहुत बड़ी सभा होती है, वहां पे सत्राजित भी आए होते हैं और भगवान कृष्ण भी गए होते हैं और भी काफी लोग आए होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से मिलते हैं तो सत्राजित को बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप ये जो मनी है ये राजा उग्रसेन को दे दो, है ना, आप ये उनको गिफ्ट कर दो। तो जो सत्राजित होते हैं ना, उनको अच्छी नहीं लगती है बात बिल्कुल भी, वो भगवान की बात नहीं मानते। मतलब भगवान की बात ना मानना, आप देखो कि जो भगवान के भक्त हैं वो तो अपना जीवन ही भगवान को दे देते हैं, है ना। एक मनी की तो बात छोड़ दो, अपनी लाइफ दे देते हैं भगवान के लिए, जी सकते हैं भगवान के लिए, मर सकते हैं भगवान के लिए, हर काम कर, हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ सत्राजित से भगवान खुद मांग रहे हैं ये मनी, है ना, लेकिन सत्राजित को गुस्सा आ रहा है, सत्राजित को अच्छा नहीं लग रही है बात। सत्राजित सोचते हैं कि मैं क्यों दूं ये मनी भगवान को, मतलब श्री कृष्ण को मैं क्यों दूं ये मनी, है ना, मैं नहीं दूंगा, है ना। तो वो मना कर देते हैं देने के लिए। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भगवान को क्या जरूरत है वो मनी मांगने की, है ना। तो भगवान को एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी वो मनी मांगने की, क्योंकि भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, है ना। रुक्मिणी देवी उनकी वाइफ है जो स्वयं भाग्य की देवी है। तो भगवान को तो कोई जरूरत ही नहीं है मांगने की, है ना। करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरण दबाती हैं, है ना। इतनी भगवान में ऑल रिचेज है ना, सारे प्लैनेट्स के स्वामी, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान स्वयं है। सूर्य देवता के भी स्वामी भगवान है जिन्होंने इनको ये मणि दी है। तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है मणि मांगने की, है ना, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान सत्राजित के भले के लिए मांग रहे थे मणि। क्यों सत्राजित के भले के लिए मांग रहे थे? क्योंकि देखो, अगर सत्राजित के पास जैसे ये मनी थी, तो अगर ऐसे होता है ना कि हमें पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज है ना, जो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, जो बहुत वैल्यूएबल ज्वेल है, जो कहीं नहीं मिलेगा, और तो उसकी जान को खतरा हो जाता है ना, कि कोई भी उसको मारने की कोशिश कर सकता है और वो मनी छीनने की कोशिश कर सकता है। तो भगवान को इस बात का डर था कि कहीं कोई सत्राजित को नुकसान ना पहुंचा दे इस मनी के लिए, है ना। तो भगवान तो एक अच्छी इंटेंशन से सत्राजित को बोल रहे थे ये बात कि आप ये मनी जो है वो राजा उग्रसेन के पास उनको दे दो। तो लेकिन जो सत्राजित हैं वो नहीं समझे इस बात को। क्यों नहीं समझे? क्योंकि वो भगवान के डिवोटी नहीं थे, है ना। जो भगवान के डिवोटी नहीं है वो, उनको भगवान में भी फॉल्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, है ना। वो भगवान की बात में भी फॉल्ट निकालने शुरू कर देते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है कि भगवान किसी से कुछ मांगे। आपको पता है, जब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब वामन अवतार हुआ था ना, वामन अवतार, तो वामन अवतार के समय पे जो जब भगवान वामन आए थे, जिन्होंने 3 पग, साढ़े साढ़े 3 पग पृथ्वी मांगी थी उनसे, है ना, बलि महाराज से। तो बलि महाराज जो थे, उनको शुक्राचार्य जो थे उनके गुरु, बलि महाराज के गुरु थे ना शुक्राचार्य,
उन्होंने बता दिया था कि ये भगवान विष्णु हैं, ये तुमसे 3.5 पग धरती मांगने आए हैं, लेकिन ये तुम्हारा सारा राज्य सब कुछ ले लेंगे तुमसे, है ना, और तुम इनको ये मत देना। तो बलि महाराज ने क्या आंसर किया था? बलि महाराज ने कहा था कि देखो, अगर ये सच में भगवान विष्णु नहीं, अगर ये भगवान विष्णु नहीं है तो 3.5 पग देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर ये सच में भगवान विष्णु है ही है तो मैं जरूर ही दूंगा, क्योंकि भगवान आए हैं स्वयं मांगने, है ना। इतनी बड़ी बात है ना। एक डिवोटी का हृदय ऐसा कि भगवान अगर कुछ मांग रहे हैं तो मना कैसे कर दें, है ना। लेकिन सत्यजीत इज नॉट अ डिवोटी, है ना, वो डिवोटी नहीं है। वो भगवान को इस तरह से उन्होंने डिफाई कर दिया, भगवान का ऑर्डर। तो अब देखो, भगवान का ऑर्डर मना कर दिया तो कुछ तो बुरा, मतलब क्या होता है फिर, भाग्य रूठ जाता है ना। अगर एक मिनट, ओके। तो सत्राजित जो है, अब वो डिवोटी नहीं है ना, तो वो उन्होंने भगवान का ऑर्डर डिफाई कर दिया, भगवान के ऑर्डर को मना कर दिया। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है भगवान की बात को ना मानना, है ना। सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पायस, सबसे बड़ी, मतलब भक्ति में, हमारी भक्ति क्या है? भक्ति की डेफिनेशन एक लाइन में भी दे सकते हो आप, कि भगवान की बात को मानना ही भक्ति है ना। तो ये सत्यजीत ने मना कर दिया, है ना। तो ऑब्वियसली भगवान का ऑर्डर मना किया है, पाप लगा उनको, तो कुछ तो भाग्य रूठेगा ना उनसे, है ना। कुछ तो बुरा हो जाता है फिर। भगवान चाहे ना भी चाहे, लेकिन भाग्य की देवी रूठ जाती है। तो क्या होता है कि उनका एक भाई होता है, सत्यजीत का एक भाई होता है। एक सेकेंड। तो सत्यजीत का एक भाई होता है, उसका नाम होता है प्रसेन। ठीक है। तो प्रसेन क्या करता है, एक बार जो सेमंतक मणि होती है ना, सेमंतक मणि को गले में डाल के, मतलब एक लॉकेट बना के उसको गले में डाल के, और जंगल में चला जाता है शिकार करने। तो शिकार करने जब जाता है तो वहां पे आ, उसको शेर खा लेते हैं। मतलब शेर आ जाता है जंगल में, और प्रसेन को शेर खा लेते हैं, और उसके घोड़े को भी खा लेते हैं, है ना। तो और वो जो सेमंतक मणि होती है, वो शेर पकड़ लेता है उस मणि को। तो शेर एक गुफा में चला जाते हैं। वो गुफा में कौन रहते होते हैं? जामवन रहते होते हैं। ये वही जामवन है जो भगवान राम की लीला में, रामायण में भगवान राम की लीला में जो जामवन थे ना, जो इनकी सेना में थे, जो बियर होते हैं, रीछ होते हैं ना, जामवन भालू होते हैं ना। तो ये वही जामवन है। बहुत लंबी उम्र होती है इनकी। ये तो मतलब देखो, उसमें भी है, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है ना। तो जामवन उस गुफा में रहते होते हैं। तो उस गुफा में रहते हैं अपने पुत्र के साथ और एक पुत्री के साथ। ठीक है, अपने एक सन और एक डॉटर के साथ। तो वो जब शेर उस गुफा के अंदर चला जाता है मणि लेके, तो जो जामवन होते हैं, है ना, वो शेर को मार देते हैं। और वो मणि जो होती है वो जामवन के पास चली जाती है, और वो मणि जामवन जो होते हैं वो अपने बेटे को दे देते हैं खेलने के लिए। मतलब इतनी और वो मणि जो होती है ना, बड़ी ब्यूटीफुल होती है, और उससे बहुत लाइट निकलती है। वो मणि इतनी ज्यादा एफल्जेंट सी होती है, उससे बहुत लाइट निकलती है। तो वो अपने बेटे को दे देते हैं मणि। ठीक है। तो अब मणि उनको मिल गई, जामवन के बेटे को। तो इधर क्या होता है कि जो सत्राजित होते हैं,
ये सोचते हैं ये चीज कि अभी तक प्रसेन वापस क्यों नहीं आए, जंगल गए थे तो वापस क्यों नहीं आए। तो कहीं भगवान श्री कृष्ण ने वो सोचते हैं कि मणि भी थी, प्रसेन के पास मणि भी थी, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण ने मणि के लालच में प्रसेन को मार तो नहीं दिया। उनको ऐसे ही लगता है कि कहीं भगवान तो मेरे से पहले मांग रहे थे मणि, है ना, मैंने मना कर दिया था भगवान को मणि देने से, तो कहीं उन्होंने मणि के लालच में प्रसेन की हत्या तो नहीं कर दी और मणि ले ली हो, है ना। तो ये चीज जो होती है ना वो किसी को बोल देते हैं, किसी अपने जो सभा का कोई मेंबर होता है उसको बोलते हैं, फिर एक से दूसरे तक बात पहुंचती है, दूसरे से तीसरे तक बात पहुंचती है। कहते हैं ना कि बात दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, सुनिए ना आपने कहावत की दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब बात जैसे ही मुंह से निकलती है ना वो बात फैल जाती है ना। तो वे पूरे राज्य में बात फैल जाती है, एक 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 दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, ऐसे करके पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि कृष्णा ने, लॉर्ड श्री कृष्णा ने सैमंतक मणि लेने के लिए सत्राजित के भाई प्रसेन की हत्या कर दी या हत्या करा दी, है ना। तो अब भगवान के ऊपर इल्जाम लग गया, है ना, एक और दूसरा अपराध कर दिया उन्होंने कि भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। पहला अपराध उन्होंने किया क्या कि वो मनी देने को मना कर दिया, दूसरा अपराध कर दिया कि भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो अब भगवान तक भी ये बात पहुंच जाती है कि सत्राजीत ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि ये इल्जाम जो है ये मुझे इस दाग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे होगा कि मैं मनी ढूंढ के लाता हूँ, है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे द्वारका के बहुत कुछ लोगों को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं जहां प्रसेन गया होता है ना। तो जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां जाके जंगल में ढूंढते हैं प्रसेन को, ठीक है। तो फिर उनको वहां पे उनको ना जैसे प्रसेन का डेड बॉडी मिल जाती है, थोड़े सा जैसे काफी पार्ट तो लायन ने खा लिया होता है ना, थोड़ा पार्ट जो बच जाता है वो प्रसेन का और उसके घोड़े का भगवान को मिल जाता है। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि देखो सत्राजित मेरे पे इल्जाम लगा रहा था ना कि मैंने हत्या करवाई है, पर इसको तो शेर ने मार दिया, क्योंकि वहां शेर के पंजों के निशान भी होते हैं, है ना। और जिस तरह से उसको खाया होता है प्रसेन को शेर ने, है ना, तो पता लगता है कि किसी जंगली जानवर ने खाया है इसको। तो शेर के पंजों के निशान भी होते हैं, तो शेर के पंजों के निशान भी होते हैं, तो पता लग जाता है कि शेर ने खा लिया। तो फिर क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि अब मणि तो ढूंढनी पड़ेगी, मणि तो यहाँ पे है नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, शेर के पंजों के जो निशान होते हैं उसको फॉलो करते 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 उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, जामवन की गुफा तक पहुंच जाते हैं। तो जामवन की गुफा तक जब पहुंचते हैं, वो गुफा बड़ी अंधेरी सी गुफा होती है ना, बहुत बड़ी सी डरावनी सी गुफा होती है। तो भगवान के साथ जो लोग आए होते हैं ना, तो भगवान उन सबको कहते हैं कि मैं आप सबको ना अंदर लेके जाने का रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, कि आप सब लोग अंदर ना जाओ, मैं अकेला अंदर जाऊंगा और मनी ढूंढूंगा, ठीक है। तो वो सारे लोग बाहर खड़े रहते हैं, भगवान की वेट करते रहते हैं और भगवान अंदर चले जाते हैं मनी लेने के लिए। तो क्या होता है कि भगवान अंदर मनी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब एक बच्चा जो है वो मनी के साथ खेल रहा है ना। तो भगवान बड़े हैरान हो जाते हैं कि कि मनी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी वैल्यूएबल मनी, और ये छोटा बच्चा मनी के साथ खेल रहा है। तो भगवान उस एक मिनट, तो भगवान क्या करते हैं उस बच्चे के पास चले जाते हैं और मनी मांगने लग जाते हैं, है ना। तो वो बच्चा ना क्या करता है, दे, और बच्चे के साथ उसकी सिस्टर भी होती है जो कि उनकी पुत्री होती है, जामवन की जो पुत्री होती है वो भी होती है साथ में। तो दोनों ना चीखने लग जाते हैं क्योंकि भगवान को देख के एकदम डर जाते हैं ना कि इस गुफा में कौन आ गया, है ना। तो दोनों मतलब चीखने लग जाते हैं, स्क्रीमिंग करने लग जाते हैं। तो उनकी चीख सुन के जामवन आ जाते हैं वहां पे। तो जामवन भगवान को जैसे देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई हमें मारने के लिए आया है ना, मनी छीनने के लिए कोई हमें मारने के लिए आया। तो पहचान नहीं पाते भगवान को, है ऑल्दो भगवान के ही डिवोटी, भगवान राम के कितने शुद्ध भक्त हैं जामवन, है ना। तो लेकिन पहचान नहीं पाते भगवान को। तो भगवान को ऐसे बोलते हैं कि कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे।
तो भगवान बोलते हैं कि मुझे ये मनी चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मनी लेने के लिए मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो अब जामवन बहुत बलवान है, पता है, जामवन बहुत ज्यादा बलवान होते हैं कि अब तो फिर भी थोड़ी ओल्ड एज का टाइम होता है ना, तो अपनी यंग एज में तो खेल खेल में ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते थे। खेल खेल में, खेलते खेलते पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर लेते थे। और कई बार तो 7-7 बार परिक्रमा इकट्ठी कर लेते थे। मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं जामवन। कोई जामवन कोई ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से भालू नहीं है, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो खेल खेल में 7-7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, मतलब इतना स्ट्रांग होना, है ना। तो हाँ, तो तो क्या होता है कि जामवन के उनके साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो कैसे फाइट होती है, पहले हथियारों से फाइट होती है, ठीक है, एक दूसरे हथियारों से फाइट कर रहे हैं। अब देखो, भगवान अगर चाहे तो जामवन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हरा सकते हैं, है ना। भगवान इतने पावरफुल है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जामवन को हरा सकते हैं। लेकिन भगवान उनके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के डिवोटी है ना, तो भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। जामवन अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा अपनी तरफ से खेल रहे हैं। तो पहले हथियारों से खेलने लग जाती, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चों के पास भी तो धनुष बाण होता है ना, तो वो एक दूसरे को तीर मारते रहते हैं, है ना। नकली तलवारों से खेलते रहते हैं, तो उससे किसी को हार्म थोड़ी होता है। तो उसी तरह भगवान को कोई हार्म नहीं होता। लेकिन जामवन बहुत रिगरसली फाइट कर रहे हैं। तो पहले वेपन्स से फाइट होती है, फिर वेपन्स भगवान सारे तोड़ देते हैं उनके, जामवन। फिर उसके बाद एक दूसरे को स्टोन्स से, पत्थर मारते हैं, पत्थरों से फाइट होती है। फिर वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर किससे फाइट होती है, मुक्कों से, फिस्ट होती है ना, फिस्ट, मुक्कों से फाइट होती है। और एक दूसरे को मुक्के मारे भगवान, और जामन भगवान को मार रहे हैं। तो भगवान को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हल्की सी खुजली हो रही है मुझे। ऐसे ऐसे फील होता है भगवान को कि जैसे हमें हल्की सी खुजली होती है ना, वैसे इचिंग होती है। हाँ, तो ऐसे फील हो रहा है भगवान को। और जामवन जो है वो पूरी तरह थक चुके हैं, लड़ लड़ के थक चुके हैं। और पता है, जामवन जो होते हैं ना, उनके साथ भगवान की 28 डेज तक फाइट चलती है। 28 डेज तक दिन रात फाइट चलती है ना। मतलब एक सेकंड भी बंद नहीं होती फाइट। और भगवान एवर फ्रेश है, भगवान बिल्कुल थकते नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। और जो जामवन है वो थक जाते हैं। तो 28 डेज जब हो जाते हैं ना, तो जानवर समझ जाते हैं कि इनसे जीतना इम्पॉसिबल है ना। और उनको ये समझ आ जाती है कि भगवान राम को छोड़ के कोई मुझे फाइट में हरा नहीं सकता। जामवन इतने ताकतवर होते हैं ना कि भगवान राम को छोड़ के और लक्ष्मण जी को छोड़ के जामवन को फाइट में हरा नहीं सकता कोई। वो समझ जाती है कि भगवान राम ही है एक्चुअली। राम भी कृष्णा, राम मतलब राम भगवान जो है वो कृष्णा का ही तो है ना, इनकारनेशन। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरे स्वामी है जिनसे मैं फाइट कर रहा हूँ। तो जैसे उनको ये चीज रियलाइज होती है, तो वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान राम ही है। आप सिर्फ राम और लक्ष्मण के अलावा कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। तो आप राम ही हैं जो मुझे, जिनको मैं हरा नहीं पा रहा हूँ, है ना। और मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध कर दिया आपके प्रति, है ना। तो जो वो होते हैं फिर जामवन जो होते हैं, वो अपने अपराध को क्षमा करने के लिए भगवान से को एक तो मनी दे देते हैं, और एक अपनी पुत्री जो होती है ना, उनका नाम होता है जामवती। जामवन की पुत्री का नाम होता है जामवती, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो जामवन अपनी पुत्री भी भगवान को दे देते हैं एज उनकी वाइफ की भगवान उनसे मैरिज कर ले, है ना। तो सेकंड वाइफ जो है भगवान की, वो बनती है जामवती। फर्स्ट वाइफ तो होती है ना, रुक्मिणी देवी होती है। तो सेकंड वाइफ जामवती बनती है, तो जामवन की पुत्री होती है। तो इधर भगवान जब सैमंतक मणि 28 दिन तक युद्ध चलता है, फिर सैमंतक मणि मिलती है। तो जो भगवान द्वारका के लोग बाहर छोड़ आए होते हैं ना, तो वो 12 दिन तो वेट करते रहते हैं भगवान की। लेकिन उनको लगता है कि अब तो कृष्ण आएंगे नहीं, है ना। तो अब तो इतने दिन हो गए, 12 दिन हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े, अंदर से तो कोई आ ही नहीं रहा, क्लू ही नहीं आ रहा कि भगवान वापस आएंगे कि नहीं। उनको लगता है कि अंदर शायद पता नहीं कोई शेर है, अंदर पता नहीं कोई जानवर है, या अंदर भगवान खो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, पर कृष्ण अब नहीं वापस आएंगे। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। और 12 दिन के बाद ना द्वारका लौट जाते हैं वापस।
द्वारका जाके द्वारका जाके फिर सबको बताते हैं कि कृष्णा तो वहां गए थे, 12 दिन तक हम वेट करते रहे, कृष्णा तो आए नहीं। तो वहां पे रुक्मिणी देवी और देवकी मैया और वसुदेव जी सब इतने दुखी हो जाते हैं, मतलब सब इतना रोते हैं कि कृष्णा आए नहीं है। और सब उनको बुरा भला उनके बारे में बोल रहे हैं, सत्यजित के बारे में, कि ये सब सत्यजित की ही गलती है। तो बहुत ना, और सारे सिटीजन्स जो हैं द्वारका के इतने परेशान हो जाते हैं। तो उधर ये माहौल है द्वारका में। और अब 28 दिन के बाद भगवान आ गए, तो फिर भगवान क्या करते हैं, द्वारका में चले जाते हैं जामवती को लेकर। तो भगवान को देखते ही सबको ऐसे लगता है कि जैसे उनके डेड बॉडी में जैसे जान आ जाती है ना, वैसे लगता है कि हमारी जान वापस आ गई, हमारे प्राण वापस आ गए, है ना। तो सत्यजित को भगवान क्या करते हैं, वो मनी दे देते हैं। तो सत्यजित को बहुत शेम फील होती है, बहुत शर्म आती है कि मैंने भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, है ना। तो फिर जो सत्यजित होते हैं अब सोचते हैं कि मैं किस तरह से अ, इस इस अपराध से कैसे बचूं, है ना। तो अब भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं, है ना, अपराध से बचने के लिए। तो क्या सेवा करते हैं, समंतक मणि और अपनी डॉटर, उनकी डॉटर का नाम होता है सत्यभामा देवी। उनकी डॉटर होती है, सत्यजित की पुत्री है सत्यभामा देवी, है ना। तो उनकी अपनी पुत्री सत्यभामा और सैमंतक मणि दोनों भगवान को ऑफर कर देते हैं कि ये अब आप ले लीजिए, ये अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो भगवान सैमंतक मणि स्वीकार नहीं करते, और लेकिन सत्यभामा देवी जो है उनको एज अ वाइफ स्वीकार कर लेते। तो तीसरी वाइफ उनकी कौन बनती है, सत्यभामा। तो सत्यभामा भी बहुत गुणवती होती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती हैं, और बहुत उनके गुण भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा गुणवान होती हैं। इवन उनको आप ये देखो आर्करी की भी नॉलेज होती है, जैसे तीरंदाजी की भी नॉलेज होती है, आर्चरी आर्चरी की भी नॉलेज होती है, तीरंदाजी की भी नॉलेज होती है, कि थोड़ा इस तरह से उनका ब्रॉटअप किया होता है सत्यजित ने ना। ओके हिमांशी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो तो हम्म हम्म। तो जो सत्यभामा होती हैं उनकी फिर मैरिज, जामवती और सत्यभामा जो है, इन दोनों की फिर मैरिज पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण से करा दी जाती है। तो सत्यभामा देवी जो है उनका एक अलग महल है, सारी रानियों का महल अलग होता है भगवान के द्वारका में, हर रानी का महल अलग है। और हर रानी के साथ, अपनी हर क्वीन के साथ भगवान अलग अलग रूपों में, है ना, अलग अलग रूपों में हर महल में रहते हैं। मतलब रुक्मिणी देवी के साथ अलग रह रहे हैं, सत्यभामा जी के साथ अलग रह रहे हैं, जामवती के साथ अलग रह रहे हैं। तो भगवान किसी को भी नाराज नहीं करते, है ना। तो एक्चुअली जो सत्यभामा जी होती हैं, उनको ये लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से ही करते हैं। तो भगवान तो अपनी हर रानी को ऐसे शो करते हैं कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, है ना। तो किसी को ऐसे शो थोड़ी करते हैं कि मैं प्रेम नहीं करता, आपसे कम करता हूँ। तो सत्यभामा देवी को ऐसे लगता है कि भगवान मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे कई पास टाइम्स है। इससे रिलेटेड जो पास टाइम है वो मैं एंड में बताऊंगी। लेकिन अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है सत्यभामा जी के साथ भगवान का, वो ये होता है कि एक बार एक राक्षस होता है, उसका नाम होता है भौमासुर। ठीक है। तो भौमासुर या फिर नरकासुर, है ना। तो भौमासुर और नरकासुर एक ही व्यक्ति के नाम होते हैं। तो उसको, वो जो होता है वो पृथ्वी देवी का ही पुत्र होता है। ठीक है। तो पृथ्वी देवी का ही पुत्र होता है। जब बड़ा अवतार में भगवान आते हैं उस टाइम पे पृथ्वी देवी जो है उनका उनका जो पुत्र बॉर्न होता है वो अ, होता है भौमासुर। ठीक है। लेकिन उसकी बहुत गलत एसोसिएशन हो जाती है और असुरों के साथ उसकी एसोसिएशन हो जाती है, तो वो नरकासुर बन जाता है ना। तो बहुत बड़ा असुर बन जाते हैं। तो जो नरकासुर होता है वो क्या करते हैं, अलग अलग राजाओं को जीत कर उनकी बेटियों को किडनैप करके ले आता है, और किडनैप करके ले आता है और अपने घर में लाकर अपने महल में लाकर एक जेल में बंद कर देता है ना, अपने महल में लाकर एक जेल में बंद कर देता है। तो बहुत गंदा सा होता है असुर वो। तो ये नरकासुर होता है, एक बार स्वर्ग पे भी आक्रमण कर देता है ना।
तो स्वर्ग पे जब आक्रमण करता है, तो स्वर्ग पे आक्रमण करता है, तो वहां पे कुछ जगहें जो हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, कुछ जगहों को, है ना। जैसे कि स्वर्ग में एक मेरू पर्वत है ना। तो मेरू पर्वत पे एक जगह है जहाँ पे देवता लोग मतलब स्नान करने जाते हैं, खेलते हैं। तो जहाँ पे देवता लोग स्नान करने जाते हैं, मतलब खेलने कूदने जाते हैं वहां पे तालाब में, है ना, वाटर गेम्स खेलते हैं। तो वो जो जगह होती है ना, उसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वरुण देवता का अम्ब्रेला छीन लेते हैं, है ना। वरुण देवता का अम्ब्रेला छीन लेते हैं। और जो देवताओं की मदर है, इंद्र देवता की जो मदर है अदिति, उनके कानों के कुंडल छीन लेते हैं, है ना। तो बहुत बुरा बिहेव करते हैं, है ना। इंद्र देवता को हरा देते हैं, उनकी मदर के कुंडल छीन लेता है। अब देखो, इंद्र देवता की मदर के कुंडल छीनने का मतलब क्या है? उनकी मदर के कुंडल छीनने का मतलब है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है अदिति देवी, है ना। वो सिर्फ इंद्र देवता की मदर हैं, और किसकी मदर है? वो वामन भगवान की भी मदर है, भगवान वामन की भी मदर है ना। अदिति और कश्यप के पुत्र थे ना भगवान वामन। तो कितनी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, और उनके कानों के कुंडल छीन लेता है। इतना गंदा होता है वो नरकासुर, है ना। तो जो जब ऐसे करता है, तो स्वर्ग के देवता होते हैं, इंद्र देवता और भी देवता जो होते हैं, वो द्वारका आते हैं भगवान से हेल्प मांगने। और भगवान को कहते हैं कि नरकासुर से हमारी रक्षा करो। नरकासुर तो बहुत बलवान है, क्योंकि नरकासुर को ना ब्रह्मा जी का एक वरदान होता है। नरकासुर को ये वरदान होता है कि नरकासुर जो है वो अगर उसकी मृत्यु होगी, है ना, तो उसकी मदर के ऑर्डर से होगी। जब उसकी माँ चाहेगी कि वो मर जाए, है ना, तब वो मरेगा। तो नरकासुर ये सोचता है कि मेरी माँ क्यों चाहेगी कि मैं मरूं, कोई माँ नहीं चाहती ना कि मेरा पुत्र मर जाए, है ना। तो तो नरकासुर सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब है कि मेरा मरना ही इम्पॉसिबल है ना। तो नरकासुर जो होता है, ये सोच के बहुत फियरलेस होके इतना आतंक मचा देता है, इतना आतंक मचा देता है, ना धरती पे लोगों को जीने देता है, ना स्वर्ग में देवताओं को जीने देता है, सब किसी को तंग करके रख देता है। तो फिर भगवान के पास जब आते हैं इंद्र देवता हेल्प मांगने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, अपने गरुड़ पे बैठ के सत्यभामा देवी को भी साथ लेके जाते हैं, सत्यभामा जी को भी साथ लेके जाते हैं, है ना। तो हाँ, उससे पहले एक लीला मैं बताना भूल गई, सॉरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला थी जो इससे पहले हुई थी, वो मैं बताना भूल गई, अभी मैं बता देती हूँ। तो उस एक लीला है जो इस लीला से पहले हुई थी। वो ये थी कि एक बार नारद मुनि द्वारका में आते हैं। उनके हाथ में एक पारिजात का फ्लावर होता है। पारिजात एक वृक्ष होता है जो सिर्फ स्वर्ग में मिलता है। उसके जो फूल होते हैं ना, वो मतलब कभी मुरझाते नहीं, वो है ना, वो फूल हमेशा खिले रहते हैं, और उनकी खुशबू जो होती है ना, बड़ी स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है उसकी। तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कोई फ्लावर नहीं है जो पारिजात वृक्ष के फूलों के बराबर हो, है ना। तो पारिजात का फूल लेके आते हैं, और वो फूल वो किसको ऑफर करते हैं? वो रुक्मिणी देवी को ऑफर कर देते हैं। मतलब भगवान की इंटरनल प्लेजर पोटेंसी है भगवान वासुदेव की, तो उनको रुक्मिणी देवी को ऑफर कर देते हैं। तो जब सत्यभामा जी को पता चलता है इस बात का कि भगवान उन्होंने ये पारिजात का फूल रुक्मिणी देवी को ऑफर कर दिया और मुझे नहीं दिया, तो जो सत्यभामा देवी है उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, और मेरे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि इस रुक्मिणी देवी क्या ज्यादा महान है मेरे से, है ना, क्या वो ज्यादा स्पेशल है कि उनको ऑफर कर दिया और मुझे नहीं किया। तो वो ऐसे होता है कि भगवान से रूठ जाती है ना, कि मुझे भी पारिजात का फूल चाहिए, ऐसे बोलती हैं भगवान को कि मुझे भी पारिजात का फूल चाहिए। तो भगवान उनको मनाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि सत्यभामा, तुम तो फूल की बात करती हो, मैं तो पूरा वृक्ष ले आऊंगा तुम्हारे लिए पारिजात का पूरा वृक्ष ले आऊंगा तुम्हारे लिए। तो सत्यभामा देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि रुक्मिणी देवी के पास तो सिर्फ एक फूल है, और मेरे पास तो बड़ा सा वृक्ष हो जाएगा पारिजात का, और उसमें तो इतने सारे फूल लगे होंगे, है ना। और
भगवान ने जब बोल दिया कि मैं पारिजात का फूल वृक्ष लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, पेड़ ही, मैं तुम्हारे महल में पारिजात का पेड़ ही लगा दूंगा, है ना। तो जब कृष्णा ने बोल दिया तो फिर तो ये पूरा होगा ही सही ना। भगवान का तो कहना कभी झूठा हो ही नहीं सकता, भगवान का कथन झूठा नहीं हो सकता। तो ये लीला हुई थी, है ना। अब जब ये लीला जब ये लीला चल रही है कि नरकासुर के आतंक से बचने के लिए देवी देवता भगवान से हेल्प मांगने आए हैं, तो भगवान क्या करते हैं, गरुड़ जी पे खुद जाते हैं। गरुड़ जी उनके वाहन है ना भगवान के, है ना। तो सत्यभामा देवी को भी साथ ले जाते हैं अपने गरुड़ जी पे बैठा के, है ना। तो क्या होता है कि भगवान उसकी नगर में चले जाते हैं। भगवान उसके नगर में चले जाते हैं, इसके नरकासुर नगर में चले जाते हैं। अब तो नरकासुर नरकासुर ने अपनी सिटी में पता है कितना सिक्योरिटी का इंतजाम किया होता है। इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है ना उसकी उसकी सिटी में कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। पता है सबसे पहले उसको फोर्टिफाई किया होता है उसने, उससे सारी आर्मी से, है ना। एक लेयर बना देता है आर्मी की, पूरी आर्मी उसके शहर के आसपास, पूरी आर्मी चारों तरफ, है ना। तो अगला लेवल क्या होता है उसकी सिक्योरिटी का, आर्मी से अगला वाला लेवल होता है कि पूरे शहर के आसपास चारों तरफ एक बहुत बड़ी नहर होती है जिसको पार करना बहुत मुश्किल काम होता है। उस नहर को क्रॉस करोगे तो ही आप सिटी में जा सकते हो। फिर नहर, चारों तरफ नहर होती है, चारों तरफ नहर होती है। तो नहर के बाद एक तीसरा लेवल होता है कि अग्नि से आग से मतलब चारों तरफ आग लगी होती है, आग लगा देता है कि फिर अगर किसी ने नहर पार कर ली तो तीसरा लेवल है कि उस आग को पार करना पड़ेगा। फिर चौथा लेवल है कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं कि उस हवाओं को पार करना पड़ेगा, है ना। और फिर पांचवा लेवल है कि इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हर तरफ बिखरी होती हैं, है ना। और उसमें से कोई निकल ही नहीं सकता। और उसके भी बाद एक लेवल होता है, एक कौन होता है, एक मिनट, मुर, एक मुर नाम का राक्षस होता है, मुर नाम का राक्षस होता है लास्ट लेवल पे। वो मुर नाम के राक्षस को उसने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रखी होती है, और मुर नाम का राक्षस अपना एक सुरक्षा कवच बना देता है शहर के आसपास। आप ये देखो कि कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी करके अंदर, फिर इस सारी सिक्योरिटी के अंदर उसका शहर होता है, उसकी कैपिटल सिटी, उसकी नरकासुर की, और उस कैपिटल सिटी में वो रहता होता है। तो किसी को जाना, किसी के लिए भी उस कैपिटल सिटी के अंदर जाना इम्पॉसिबल टास्क होता है, इम्पॉसिबल टास्क। मतलब ह्यूमनली एक्ट नहीं, कोई ह्यूमन नहीं जा सकता था, है ना। ह्यूमनली एक्ट से परे था वो चीज, इतने लेवल्स को पार करना। तो भगवान अब गरुड़ जी पे बैठ के आ जाते हैं और सत्यभामा देवी को साथ लेके। तो जो सबसे पहला लेवल होता है आर्मी का, है ना। तो उस आर्मी में इतने सारे हाथी घोड़े सोल्जर्स, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो पहले लेवल को तो भगवान ऐसे चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं, है ना। तो जो हाथी घोड़े होते हैं तो उनको तो गरुड़ जी चोंच मार मार के ना, अपनी चोंच मार मार के इतना ज्यादा वो घायल कर देते हैं ना कि वो वहीं पे गिर जाते हैं हाथी घोड़े सारे। आर्मी को तो सारी आर्मी को तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ही काट देते हैं। सारी आर्मी को तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ही काट देते हैं। नेक्स्ट लेवल में भगवान जो नदी है सुदर्शन चक्र से सुखा देते हैं। अगले लेवल को भी भगवान खत्म, एक एक लेवल करके भगवान सारे लेवल खत्म करते जा रहे हैं। भगवान की भी चुटकियों का काम है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में ही भगवान सारे सुरक्षा कवच तोड़ के पहुंच जाते हैं। जो मुर मुर राक्षस होता है ना, उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं। जो पहले आर्मी का लेवल, फिर नदी का लेवल, है ना, उसके बाद फिर अग्नि का लेवल, फिर उसके बाद हवाओं का लेवल, फिर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का लेवल। सारे लेवल्स, सारे सिक्योरिटी लेवल्स को क्रॉस करके भगवान फिर मुर राक्षस ने जो वहां पे सुरक्षा कवच बना रखा होता है उसको भी तोड़ देते हैं। तो जब वो सुरक्षा कवच टूटता है ना, तो बहुत ज्यादा आवाज आती है।
तो है ना, हाँ, उसकी आवाज आती है और भगवान फिर अपना 5 जन्य शंख बजाते हैं उस लेवल को। तो हाँ, तो फिर भगवान अपना 5 जन्य शंख बजाते हैं जब सारे सुरक्षा के लेवल तोड़ देते हैं, सारे सिक्योरिटी अलार्म्स तोड़ दिए भगवान ने। तो क्या होता है, भगवान 5 जन्य शंख बजाते हैं जो कि भगवान की जीत का प्रतीक है ना। तो फिर 5 जने शंख बजाते हैं। तो जो मूर राक्षस होता है वो ना पानी के नीचे सो रहा होता है ना, पानी के अंदर सो रहा होता है। तो वो एकदम उठ के बाहर आ जाता है और भगवान पे बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है, बुरी तरह से अटैक कर देता है ना। तो भगवान को तो उसके अटैक्स क्या लगेंगे, है ना, वो जितने मर्जी अटैक करता रहे, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के आगे ये सब खेल खिलौनों से भी कम है। जैसे जैसे किसी कोई अगर मान लो हमारे ऊपर कोई तिनका फेंक दे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक छोटे से तिनके से अगर कोई हमारे ऊपर फेंके, हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। उसी तरह भगवान को जितने मर्जी अस्त्र शस्त्र वो चलाई जा रहा था, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान फिर मूर को भी मार देते हैं और उसके बाद फिर नरकासुर जो होता है ना वो आ जाता है फाइनली भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा वेपन्स चलाता है भगवान के ऊपर। अब नरकासुर कैसे मरेगा? नरकासुर तब मरेगा जब उसकी खुद की मदर ये बोले कि इसको मार दो, है ना। तो भगवान अब उसको डायरेक्टली सुदर्शन चक्र से मार नहीं सकते, मार सकते हैं ऐसा नहीं है मार नहीं सकते, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के ऑर्डर को, ब्रह्मा जी का जो वरदान है ना, उसको जूठा नहीं करना चाहते। तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि तब तक उनसे उससे खेल खेल में लड़ते रहते बहुत देर हो जाती है। तो एक एक टाइम पे नरकासुर एक शक्ति चलाता है भगवान के ऊपर। तो जो सत्यभामा देवी होती हैं, तो उस शक्ति के ऊपर अपना हाथ ऐसे ऐसे रख देती है। जैसे वो शक्ति आती है तो सत्यभामा देवी अपना हाथ आगे कर देती हैं। वो शक्ति जो है वो सत्यभामा देवी के हाथ पे लग जाती है और सत्यभामा देवी के हाथ पे लग के वो शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन उनके हाथ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाता है। तो भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है। सत्यभामा देवी इतनी महान भक्त है, भगवान की पत्नी है ना, भगवान की पत्नी है, इतनी महान भक्त है, ऐसे तो कोई भगवान की पत्नी नहीं बन सकता ना। तो इतनी महान भक्त है तो भगवान कैसे देख ले अपने भक्त को कोई हर्ट कर दे, है ना। तो भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो सत्यभामा देवी जब उनके हाथ में ब्लीडिंग हो रही होती है तो सत्यभामा देवी भगवान को कहती है कि भगवान इसको मार दो, अब आप समय मत व्यर्थ करो, इसको मार दो, है ना। तो भगवान फिर सुदर्शन चक्र से उसको मार देते हैं। तो भगवान किस लिए मार पाते हैं? क्योंकि सत्यभामा देवी जो है वो पृथ्वी देवी का ही अवतार है ना, पृथ्वी देवी का ही अंश है वो, है ना। तो क्योंकि पृथ्वी देवी का ही पुत्र है नरकासुर, तो सत्यभामा देवी के कहने पे, एक तरह से सत्यभामा देवी उनकी मदर ही है, तो सत्यभामा देवी के कहने पे भगवान फिर उनको उसका वध कर देते हैं। और फिर जो पृथ्वी देवी पर्सोनिफाइड है, पृथ्वी देवी स्वयं आ जाती हैं भगवान के सामने और भगवान को बहुत प्रेयस ऑफर करती हैं, है ना। और नरकासुर के लिए भगवान को बोलते हैं कि इसको क्षमा कर दो, आप नरकासुर को क्षमा कर दो। और जो उनके कुंडल होते हैं, अदिति देवी के कुंडल हैं, और जो वरुण देवता का अम्ब्रेला होता है, वो दोनों वापस कर देती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ वापस कर देती है। तो क्या, तो फिर भगवान उनको ब्लेसिंग्स देके पृथ्वी देवी को सत्यभामा देवी के साथ कहाँ जाती है, डायरेक्ट चले जाती है स्वर्ग लोक में, इंद्र देवता के लोक में, और उनको जाके वो वापस कर देते हैं, अदिति देवी को कुंडल वापस करते हैं, है ना। तो जब उनको कुंडल मिलती है ना, अदिति देवी, सत्यभामा देवी उनको अपने हाथों से कुंडल देती है, तो अदिति देवी बड़ी खुश हो जाती है, बहुत खुश होती है, और सत्यभामा देवी को ये वरदान देती है कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम बहुत ब्यूटीफुल बनी रहोगी हमेशा, और तुम कभी भी ओल्ड एज नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर, है ना। तुम हमेशा यंग रहोगी, है ना, और हमेशा तुम अपने पति की प्रिय रहोगी। तो इस तरह का वरदान देती है उनको, और सत्यभामा देवी को ये वरदान देती है। तो फिर वरुण देवता को भी उनका जो है अम्ब्रेला वो वापस कर देते हैं। तो इंद्र देवता भगवान की बड़ी प्रेयर्स करते हैं। तो फिर भगवान ना वापस आने लगते हैं ना द्वारका। तो सत्यभामा देवी जो है उनको याद आ जाता है कि भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं पारिजात का वृक्ष तुम्हारे महल में लगाऊंगा, है ना। तो सोचती हैं कि अब स्वर्ग में तो हम आए ही हुए हैं, तो
ले लेते हैं वृक्ष यहाँ से, यहाँ पे तो है पारिजात का वृक्ष। तो सत्यभामा देवी भगवान को बोलती हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इतने सारे पारिजात के वृक्ष हैं, ले लो आप। तो सत्यभामा देवी एक वृक्ष उखाड़ लेती हैं अपने हाथ से, शी इज सो पावरफुल, है ना। अपने हाथ से एक वृक्ष उखाड़ के गरुड़ जी के ऊपर रखती हैं और चली जाती हैं। जब इस बात का पता इंद्र देवता को लगता है, तो इंद्र देवता को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मतलब इंद्र देवता की भी कमाल है ना, ऐसे पहले तो भगवान से हेल्प लेने चले जाते हैं, है ना। जब हेल्प लेके अपना काम निकल जाता है, तो फिर गुस्सा करते हैं कि आपने मेरे से पूछे बिना कैसे स्वर्ग की प्रॉपर्टी ले ली। मतलब ऐसे भगवान को बोलना चाहिए क्या, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग भी भगवान की प्रॉपर्टी है ना। जो स्वर्ग है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। तो सारे मटेरियल वर्ल्ड, सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, और इंद्र देवता को पता भी है इस बात का, है ना। फिर भी भगवान को बोल रहे हैं कि स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, तो आपने मेरे से पूछे बिना कैसे ले लिया, मेरी परमिशन के बिना। तो भगवान को बड़ा बुरा लगती है ये बात, है ना। और भगवान की इतनी कृपा है कि जिन भगवान के दर्शन, जब कोई भी मुसीबत आती है ना देवी देवताओं पे, है ना, तो देवी देवताओं को पहले ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है, फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, फिर भगवान की प्रेयर्स करते हैं, तो भगवान की वहां से आवाज आती है, दर्शन नहीं देते भगवान, है ना। जिन भगवान के दर्शन आप ऐसे देवी देवता भी नहीं कर सकते, वो भगवान स्वयं आए हैं आपके आपके स्वर्ग में आपको दर्शन देने, और आप भगवान को ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो कितना गलत लगता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट होता है, इंद्र देवता एक्चुअली इसके थ्रू भी भगवान की सेवा कर रहे थे। कैसे सेवा कर रहे थे, है ना, कैसे। अब क्या इंद्र देवता को नहीं पता इस चीज का कि अभी तो मैंने भगवान से हेल्प ली है ना, और भगवान ने नरकासुर को हराया है, और भगवान श्री कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है ना। तो क्या इंद्र देवता को नहीं पता इस बात का। एक्चुअली इंद्र देवता जो है, वो भगवान की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ताकि भगवान मुझे हराएं, है ना, मुझे हराएं, और भगवान की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो, भगवान की महानता और ज्यादा प्रकट हो, है ना, कि भगवान कितने पावरफुल है। तो ये इंद्र देवता का एक हिडन मोटिव था, है ना। तो ये चीज नहीं किसी को पता कि इंद्र देवता एक्चुअली, लोग ना ऐसे बोलने लग जाते हैं, जैसे मैंने भी अभी कहा, तो मैंने जानबूझ के बोला था क्या इंद्र देवता ने ऐसे क्यों किया, है ना। तो इसलिए ताकि आप लोग के मन में क्वेश्चन आए कि उन्होंने क्यों किया। तो एक्चुअली इंद्र देवता, देखो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, है ना, तब भी इंद्र देवता ने अटैक किया था ना। तो क्या तब इंद्र देवता को नहीं पता था वो भगवान है ना। जब वो भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए थे, तो सारे देवी देवता भगवान की स्तुतियां करने गए थे। जब भगवान प्रकट हुए थे, सारे देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी थी, है ना, कंस के जेल में जाकर। तो क्या फिर इंद्र देवता भूल गए हैं कि ये वही कृष्णा है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। तो क्या इंद्र देवता इतना डेयर कर सकते हैं कि उन पे अटैक कर दें, है ना, उनके वृंदावन पे अटैक कर दें। उस टाइम पे भी इंद्र देवता भगवान की सेवा कर रहे थे, पता है, भगवान की महानता प्रकट करने के लिए कि भगवान कितने महान है। और उस टाइम पे भगवान के सारे भक्त, है ना, श्रीमती राधा रानी, गोपियां, भगवान के सखा, भगवान की गायें, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी देवी, सारे एक पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए थे, है ना, सारे एक पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए थे। और इस वजह से भगवान को परम आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। तो भगवान को ये आनंद देने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए उस टाइम पे भी इंद्र देवता ने वो अटैक किया था। तो हमें इंद्र देवता के बारे में भी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली इंद्र देवता के बारे में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। इंद्र देवता भी भगवान के ही भक्त हैं, सर्वेंट हैं भगवान के, है ना। तो वो, उनको पता है कि वो कृष्णा है, तो वो जानबूझ के ना ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो भूल गया कि ये तो भगवान है, मैं तो भगवान से पंगे ले रहा हूँ मैं तो भगवान की को चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। पर एक्चुअली भगवान की सर्विस कर रहे हैं, है ना। तो अभी भी वो भगवान की सर्विस कर रहे हैं, ताकि भगवान मुझे हराएं, स्वर्ग के देवता इंद्र को हराएं, ताकि सबको पता चले कि देवी देवता जो है वो भगवान के सर्वेंट हैं। सबको ये चीज का पता चले भगवान बहुत महान है ना। तो भगवान क्या करते हैं, फिर इंद्र देवता से लड़ाई होती है ना। तो फिर भगवान इंद्र देवता को हरा देते हैं, और पारिजात का जो वृक्ष है वो ले जाते हैं, है ना, सत्यभामा देवी के उसमें स्टैब्लिश करते हैं महल में। तो सत्यभामा देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है कि लो, रुक्मिणी देवी के पास तो रुक्मिणी देवी के पास तो एक फ्लावर है, और मेरे पास तो पूरा ट्री है ना इसका।
तो रुक्मिणी देवी बहुत सॉरी सत्यभामा देवी बहुत प्रसन्न होती है। तो ऐसा है कि सत्यभामा देवी को ना हमेशा ऐसे लगता रहता है कि भगवान जो है वो मैंने बांध के रखा हुआ है भगवान को, है ना, मैंने बांधा हुआ है भगवान को, भगवान मेरे से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना, उनको इस चीज का रहता है। और उनको ये भी था कि मेरे पास, क्योंकि उनके पिता के पास इतना इतना गोल्ड था, तो वो अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा देते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरे पास तो इतना धन भी है ना, मैं तो बहुत वो हूँ, मतलब मैं महान हूँ, उनको लगता है ना कि भगवान मेरे से इतना प्रेम करते हैं ना। तो ये भी सत्यभामा देवी जो ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उन सबकी लीलाओं में कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ होता है। हम ऐसे ही नहीं उनके बारे में कुछ बुरा सोच सकते कि वो तो इतनी घमंडी थी, हम सोचे कि सत्यभामा देवी तो इतनी घमंडी थी, वो ऐसे सोचती थी, नहीं, उसका रीजन अभी मैं बाद में बताऊंगी, है ना। तो कृष्ण, तो क्या हुआ था, एक बार ऐसा होता है कि नारद मुनि जो होते हैं, तो वो द्वारका जी आते हैं, भगवान की इच्छा से ही आते हैं, तो द्वारकापुरी आते हैं, और द्वारकापुरी में आके सत्यभामा देवी को ऐसे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो है ना, जो सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मिणी देवी से करते हैं, तो जो उनकी पहली प्रथम पत्नी है, जो उनकी सबसे फर्स्ट वाइफ है, उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान। तो सत्यभामा देवी जो है, उनको ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है, मतलब वो ये बात को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो सोचती है नहीं नहीं, भगवान तो सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करते हैं, मैं प्रिय पत्नी हूँ भगवान की सबसे। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, आपने समझा नहीं भगवान को, भगवान उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिससे भगवान आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करने लग जाएंगे। मोहिनी सीधे हो जाओ बेटा, आपको सीट है, सीधा। तो कि भगवान, कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि भगवान के ना सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करने लग जाएंगे। तो सत्यभामा देवी कहती है अच्छा बताओ, तरीका बताओ। तो वो कहती है आप एक काम करो, आप एक व्रत लो, है ना, आप एक व्रत लो, और उस व्रत व्रत के अनुसार आप भगवान को ना मुझे दान कर दो, कि कृष्णा कृष्णा आपके पति है ना, वो आपके पति हैं, आपका हक है भगवान के ऊपर, तो आप भगवान को मुझे दान कर दो, तो मैं तो आपके पास तो इतनी वेल्थ है, आपके पास तो बहुत पैसा है, धन बहुत ज्यादा है ना, तो आप एक काम करना, भगवान को एक तो तुला दान होता है ना, तुला दान क्या होता है कि एक तराजू ले लो ना, बड़ा सा तराजू पता है ना क्या होता है, कैसे वेइंग स्केल होता है, जो वेइंग स्केल जिसको ऐसे होता है ना तराजू, जिसका एक तरफ पे हम कोई सामान रखते हैं और एक तरफ वेट रखते हैं, तो पता लगता है कि कितना वेट है उस चीज का। जनरली आप लोगों ने अपनी मदर्स को कभी सब्जी वगैरह लेते देखा होगा, तो छोटा सा तराजू देखा होगा वहां पे, है ना, वेइंग स्केल जो होता है ना। तो एक बड़ा भी होता है वेइंग स्केल, उससे आप किसी किसी पर्सन को भी का भी तुलादान कर सकते हो, है ना। तो बड़ा सा वेइंग स्केल लेकर उसमें भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ बिठा के, दूसरी तरफ आप अपना सारा धन रख देना, और वो धन फिर मुझे दान कर देना भगवान के भार के बराबर, जितना भगवान का भार होगा ना, जितना भगवान का वेट होगा, उसने वेट के बराबर धन मुझे देके, या कोई भी और चीज मुझे देके आप भगवान को मेरे से वापस ले लेना। इससे भगवान का प्रेम आपके प्रति ना करोड़ों गुना बढ़ जाएगा इस व्रत को करने से। तो सत्यभामा देवी तो कहती है ये तो बड़ा आसान काम है, कि कृष्णा तो सच में मेरा हक है भगवान के ऊपर, मेरे पति हैं, है ना, मैं दान तो दे ही सकती हूँ उनको, और मेरे पास इतना धन भी है, तो मैं तो भगवान का तुलादान कर ही सकती हूँ। तो वो मान जाती है ना। और देखो भगवान सिर्फ सत्यभामा के तो पति नहीं है ना, भगवान तो और रानियों के भी पति है ना, और भी रानियों के पति हैं भगवान। तो तो जो हाँ, तो बाकी रानियों से ना परमिशन ही नहीं लेती, जो सत्यभामा है बाकी रानियों से परमिशन नहीं लेती, और सीधा वो व्रत ले लेती है कि मैं क्या व्रत ले लेती है कि मैं अपने पति भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि जी को दान कर रही हूँ उनको दान ही कर देती है ना। तो अब भगवान जो है ना, भगवान भी कुछ नहीं बोलते, भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं कि हाँ मेरे को दान कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो कर रही है वो ठीक है। भगवान ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जो सत्यभामा कर रही है मुझे मंजूर है। तो क्या होता है कि एक बड़ा सा वेइंग स्केल लाया जाता है,
बहुत बड़ा वेइंग स्केल है ना, बहुत बड़ा तराजू लेके आते हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को बिठा देते हैं है ना उस तराजू में, और दूसरी तरफ जो सत्यभामा होती हैं, जितना धन होता है ना उनके पास, सोने मणिया हीरे जवाहरात, बड़ा कुछ होता है उनके पास है ना, सारा ही ले आती हैं वो, सारा ले आती हैं। ठीक है, तो वो क्या, एक दूसरे दूसरे पलड़े में, एक पलड़े में तो भगवान बैठे हैं और दूसरी तरफ वो सारा धन रख देती है। ठीक है, और धन रखती जाती है, रखती जाती है, रखती जाती है, रखती जाती है, पूरा तराजू भर जाता है, लेकिन भगवान टस से मस नहीं होते। भगवान हिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। इन द सेंस हिलते नहीं का मतलब क्या होता है कि जब वो तराजू होता है ना, जैसे ऐसे एक तरफ भगवान है, एक तरफ वो रखा हुआ है, सारा गोल्ड रखा हुआ है, तो भगवान अभी जिसका वेट ज्यादा होता है वो चीज नीचे रहती है ना, वो चीज नीचे रहेगी, जिसका वेट कम होता है वो चीज ऊपर आ जाती है, वो पलड़ा ऊपर आ जाता है। तो जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे लेवल पे आ जाएंगे, जैसे मैंने अपने हाथ करे हुए हैं ना, जब वो चीजें बराबर, जब वो दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे ऐसे, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ इक्वल वेट हो गया है ना। तो ये इक्वल वेट सत्यभामा जी ने करना था, लेकिन भगवान की तरफ तो पलड़ा पूरा ऐसे झुका हुआ है ना, और इधर से नीचे हो ही नहीं रहा, और भगवान बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रहे है ना, थोड़ा ऊपर आना शुरू करेंगे, इधर से ऊपर आएंगे तो ये थोड़ा लेवल पे आएगा ना। तो भगवान टस से मस नहीं हो रहे, और सत्यभामा जी अपना सारा ही गोल्ड, सारे हीरे जवाहरात, सब कुछ जो उनके पास होता है सब कुछ रख देती है ना। तो अब बड़ी परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची है ना, कि भगवान, सोचती है भगवान क्या लीला कर रहे हैं है ना, और अब मैंने तो भगवान को दान कर दिया। तो जो नारद मुनि होते हैं ना, थोड़े टॉन्ट मारने लग जाते हैं सत्यभामा जी को, कि सत्यभामा को कहते हैं कि देवी आप और लेके आओ, अभी भगवान तो अभी मेरी प्रॉपर्टी बन गए हैं, जब तक आप इक्वल लेवल का वेट नहीं रखोगे इधर, तब तक तो भगवान मेरे गुलाम बन जाएंगे। अगर आप ऐसे भगवान को मेरे से वापस नहीं ले पाई ना, तो भगवान मेरे गुलाम बन जाएंगे। तो मैं भगवान को किसी को बेच भी सकता हूँ है ना, मैं किसी को भी बेच सकता हूँ भगवान को, या फिर मैं भगवान से कोई भी काम करा सकता हूँ गुलामों की तरह। तो जानबूझ के कह रहे हैं नारद मुनि भी, जानबूझ के कह रहे हैं उनको थोड़ी एंग्जाइटी देने के लिए सत्यभामा जी को। तो सत्यभामा बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कि वो बाकी रानियों के पास जाती है हेल्प मांगने, कि आपके पास भी जो धन है, जो भी हीरे जवाहरात है ना, सारा मेरे को दे दो, नहीं तो भगवान नारद मुनि के साथ ही चले जाएंगे, तो हम सब भगवान के बिना कैसे रहेंगे है ना। तो सारी रानियां अपना अपना ले आती है ना, भगवान की तो और भी रानियां है ना। तो वैसे तो भगवान की 8 पट रानियां हैं और 16,100 दूसरी रानियां भी हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा है ना। तो अभी मैं सिर्फ सत्यभामा जी के बारे में बता रही हूँ। तो सारी रानियां अपना अपना धन ले आती हैं, तो रख देती हैं तराजू में, तब भी भगवान नहीं हिलते, बिल्कुल टस से मस नहीं होते। अब वो सोचती हैं कि अब तो गए, अब तो बहुत बुरी हालत हो गई, अब क्या करें, अब कोई उनको रास्ता ही नहीं सूझ रहा। तो अब वो नारद मुनि को बोलती हैं कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो भगवान को बिना सोचे समझे आपको दान कर दिया है ना, और मेरा सारा धन जो है वो भी भगवान को एक इंच भी हिला नहीं पाया, तो अब मैं क्या करूं। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपने रुक्मिणी देवी से तो हेल्प ली ही नहीं, आप रुक्मिणी देवी से भी तो हेल्प ले लो ना, रुक्मिणी से, रुक्मिणी देवी आपकी हेल्प जरूर कर सकती है। तो फिर वो अब रुक्मिणी देवी से हेल्प लेने जाती हैं और उनको बोलती हैं कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा तो मुझे क्षमा कर दो, कि मुझे नारद मुनि ने ऐसा बोला था कि आप, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, तो मैंने भगवान का प्रेम अपने प्रति और बढ़ाने के लिए मैंने ये लीला, मैंने ये व्रत ले लिया था है ना, तो भगवान को दान कर दिया, लेकिन अब आप मेरी हेल्प करो, नहीं तो भगवान को नारद मुनि अगर ले गए तो हम कैसे रहेंगे भगवान के बिना है ना, और मेरे से बहुत गलत काम हो गया। तो जो रुक्मिणी देवी है ना, रुक्मिणी देवी तो भगवान की इंटरनल प्लेजर पोटेंसी है ना, वो भगवान को बहुत समझती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो एक तुलसी का पत्ता लेके आती है, तुलसी पत्र, एक तुलसी पत्र लेके आती है, और तुलसी पत्र लेके हाथ में लेके भगवान को प्रेयर करती है ना, कि भगवान आप प्लीज इसको स्वीकार कीजिए है ना। वो तुलसी पत्र जो है वो उस
तराजू के उस तरफ रख देती हैं जहां सारे धन पड़ा होता है ना, वहां पे तुलसी पत्र रख देती हैं। जैसे ही तुलसी पत्र रखती है वहां पे, तो भगवान ऐसे ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, और और तराजू बिल्कुल नीचे हो जाता है। मतलब भगवान एकदम हल्के हो जाते हैं और तराजू बिल्कुल नीचे हो जाता है। मतलब तुलसी पत्र का भार इतना ज्यादा होता है कि भगवान ऊपर हो जाते हैं और पूरा तराजू नीचे हो जाते हैं। तो तुलसी पत्र का भार नहीं होता, वो एक्चुअली वो भक्ति का वेट होता है। भक्ति में बहुत जान होती है ना, वो भक्ति का वेट है। वो भक्ति के वेट से, है ना, भगवान तुल जाते हैं, है ना। तो और अ, इस लीला से भगवान ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कितने भी मटेरियल चीजें हैं, है ना, मैं तुम्हारी मटेरियल चीजों से खुश नहीं होने वाला, है ना। मुझे अगर तुम अपना बनाना चाहते हो, है ना, मेरी अगर भक्ति करना चाहते हो, तो मुझे अपनी भावनाएं दो, है ना, मुझे अपनी भक्ति दो, है ना। मैं मटेरियल गेन से, धन से खुश नहीं होता, है ना। भगवान क्या धन से खुश होंगे, है ना, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही लक्ष्मीपति है ना। भगवान को क्या हम धन से आ, आ, वो कर पाएंगे, अपना बना पाएंगे। जैसे मैंने देखा है जनरली ना, लोग क्या करते हैं, समाज में है ये चीज है कि लोग भगवान को ऐसे बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा ना भगवान, तो मैं इतना कुछ दान करूंगा, है ना, इतना कुछ दान करूंगा। तो वो भगवान से बिजनेस सा हो जाता है ना। भगवान को आप ऐसे नहीं कुछ कर सकते, वो तरीका ठीक नहीं है ना, वो गलत तरीका है। भगवान को आप अपनी भक्ति से खुश कर सकते हो। भगवान ने बोला ही है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपदितम अश्नामी प्रयतात्मना, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि पत्र पुष्प फल जल इसी से खुश हो जाता हूँ मैं, लेकिन उसमें प्रेम मिला होना चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए, है ना। मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भावनाओं की जरूरत है। तो फिर जो रुक्मिणी देवी है, सारा धन उस तराजू से निकाल देती है, जितना भी धन पड़ा होता है सारा तराजू से निकाल देती है, और सिर्फ तुलसी का पत्ता उस तराजू के एक तरफ रहने देती है। और वो तुलसी का पत्ता जो है, उसी तुलसी के पत्ते से ही, तुलसी पत्र से ही भगवान जो है वो तुल जाते हैं। और फिर वो तुलसी पत्र जो है वो किसको दिया जाता है, वो नारद मुनि को दिया जाता है। वो तुलसी पत्र लेकर नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। नारद मुनि को क्या करना है धन, नारद मुनि तो भगवान के इतने स्पेशल डिवोटी हैं, उनको धन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक लेसन था भगवान के डिवोटीज के लिए, है ना। तो सत्यभामा देवी भी, हाँ हाँ, तो जो सत्यभामा देवी हैं, वो भी इस लीला से भगवान की सुप्रीमेसी को, भगवान की भक्ति की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि सत्यभामा देवी बहुत घमंडी थी, या सत्यभामा देवी अपने को बड़ा सुपीरियर शो करना चाहती थी रुक्मिणी देवी के आगे। ठीक है, एक्सटर्नली देखने में ऐसे लगता है कि ऐसा है क्या, जिसमें भी इस तरह की गुण होंगे, क्या वो भगवान की पत्नी बन सकती है ना, भगवान की वाइफ बन सकती है, नहीं ना। तो भगवान की वाइफ्स में बहुत ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज होती हैं, दिव्य गुण होते हैं, है ना। तो उनमें भी दिव्य गुण है ना। और उन दिव्य गुणों को वो भगवान की सेवा करने के लिए किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, है ना, किस तरह से यूज करते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह से यूज करती है ना। तो सत्यभामा देवी भी जो है, लेकिन सत्यभामा देवी का जो मूड रहता है वो हमेशा ये रहता है कि वो भगवान से रूठती हैं, भगवान उनको मनाती हैं, थोड़े टेंट्रम्स करती हैं, ज्यादातर थोड़े टेंट्रम्स करती रहती हैं, तो भगवान उनको मनाते रहते हैं। तो वो इस रस में है, भगवान के साथ रूठने मनाने के रस में, है ना। तो रुक्मिणी देवी का जो है भाव है, जो मूड है, वो अलग तरह का है। सत्यभामा देवी का मूड रूठने मनाने वाला है ना। तो इनका मूड अलग तरह का है। तो ये भगवान की जो थर्ड वाइफ है सत्यभामा देवी। और सत्यभामा देवी जो है, इन्होंने एक बार द्रौपदी से वो भी ली थी शिक्षा। द्रौपदी से एक बार मिलती हैं भगवान की सारी रानियां। कब मिलती हैं, इंद्रप्रस्थ में जाते हैं भगवान सारी रानियों को लेकर अपनी। जब इंद्रप्रस्थ में शिफ्ट होते हैं ना सारे पांडव वनवास के बाद, तो भगवान इंद्रप्रस्थ लेके जाते हैं सारी रानियों को अपनी। तो फिर सत्यभामा जो है वहां पे द्रौपदी जो है, द्रौपदी जी से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं कि देखो आपके तो 5 पति हैं, आप कैसे उनको
खुश रखती हैं, है ना। तो मुझे भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कैसे खुश रखती हैं। तो द्रौपदी जो है वो भी बहुत चेस्ट वाइफ है ना। वो देखो, एक बार मैंने ना द्रौपदी जी के ऊपर क्लास ली थी, तो उनके बारे में बताया था कि वो कैसे कैसे खुश रखती हैं उनको और क्या क्या काम करती हैं। मतलब वो कुकिंग भी खुद कर रही है अपने पतियों के लिए, उनके सारे अ, धार्मिक जो भी काम उन्होंने करने होते हैं उनका भी सारा सारा अरेंजमेंट द्रौपदी देवी करती हैं। उनके जितने भी, उनके पतियों के जितने भी सर्वेंट्स हैं और उनकी, क्योंकि पांडवों की और भी पत्नियां होती है ना, तो उनकी और भी पत्नियों के जितने भी सर्वेंट्स हैं, है ना, सब सर्वेंट्स का भी ध्यान रखती हैं, उनके घोड़ों का भी ध्यान रखती हैं, उनकी आर्मी का भी ध्यान रखती हैं, उनके फाइनेंसेस का भी ध्यान रखती हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितने उनको वो प्रजा में वो पैसे लगाने हैं, सब चीजों का ध्यान रखती हैं और उन पतियों को भी खुश रखती हैं। मतलब बहुत चेस्ट वाइफ होती हैं। और वो उनको सत्यभामा देवी उनको फिर पूछती हैं कि आप कैसे अपने पतियों को इतना खुश रखती हैं और मुझे भी वो तरीका बताइए कि जिससे मैं भी द्वारिकाधीश को, भगवान श्री कृष्ण को, है ना, बहुत खुश रख सकूं। तो वो द्रौपदी देवी से बहुत इंस्ट्रक्शंस लेती हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका मूड है कि मैं भी भगवान को बहुत खुश रखूं। और जो सत्यभामा है वो भी भगवान के छोटे छोटे काम सारे अपने हाथों से करती हैं। लाइक भगवान के लिए कुकिंग करना, क्योंकि भगवान अलग से उनके महल में भी रहते हैं, है ना, तो उनके लिए कुकिंग करना, उनके नहाने का, उनके सामान का अरेंजमेंट करना, उनके चरण दबाना, है ना, उनको फैन करना, उनके शूज जो है उनको साफ करना, भगवान के शूज को साफ करना, है ना, और भगवान जो रूम है उनका, उनको क्लीन करना, हर छोटा छोटा काम वो अपने हाथ से करती है। तो ऐसी घमंडी नहीं है, लेकिन उसका मूड ऐसा है कि वो भगवान से थोड़ा रूठने मनाने के मूड में है ना। तो लेकिन भगवान से बहुत प्रेम करती है और भगवान भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो ये थी सत्यभामा जी की हमारा सेशन जो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे मेरी एक कृष्णा। स्टोरी बुक है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसमें भी सत्यभामा जी की स्टोरी दी हुई है माता अच्छा, जी। वेरी गुड। आपने पढ़ी वो स्टोरी? पढ़ी? यस माता जी, मैंने आधी पढ़ ली है, आधी पढ़नी है। ओके, वेरी नाइस, जरूर पढ़ना। माता हाँ जी, जी, माता हाँ जी, जी, हाँ जी, माता जी आई हैव अ डाउट। बोलिए। माता जी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो रेन जो आता है रेन नेचुरली आता है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि इंद्र भगवान, जो इंद्र लॉर्ड इंद्र है, वो रेन करते हैं। तो कौन रेन करता है माता जी? रेन तो इंद्र देवता का डिपार्टमेंट है। रेन तो इंद्र देवता का ही डिपार्टमेंट है, तो रेन गॉड वही है, वही करते हैं रेन। Okay, माता जी, I have रेन another गॉड वही doubt. है। माता जी, I have another doubt. हाँ जी, बोलिए। माता जी, जैसे बोलते हैं कि हाँ रात जी, में बोलिए। पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बट जैसे रात में हम भगवान को भोजन देते हैं, भगवान को, लड्डू गोपाल को, तो उनको भोजन देने के लिए वो जैसे आपने बताया कि तुलसी पत्र नहीं रखा तो भगवान स्वीकार नहीं करते थे, तो रात में तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं? नहीं, रात को नहीं तोड़ते उसको। आप तुलसी पत्र ना पहले ही तोड़ के रख दिया करो, है ना। संध्या होने से पहले तोड़ते हैं, सनसेट से पहले ही तोड़ना होता है। सनसेट के बाद तुलसी महाराज को हाथ नहीं लगाते, उस मतलब रेस्ट का टाइम माना जाता है ना उनका, है यस ना। माता जी। तो रात के टाइम पे सनसेट के बाद नहीं लगाते हाथ, ठीक है। माता जी, हाँ माता जी, जी, कैन आई डू नरसिंगा हाँ जी, आरती? बोलिए बेटा। माता जी, मेरा एक डाउट है